दोनों तरह से उम्मत के बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के साथ ही छोटे मंत्री जमाना दरा से वंचित कर रहा हूँ मतलब सुपर है इतने सारा है इसको क्या करने के लिए क्या तो मदद की कंस्ट्रक्शन में मदद करे और एजुकेशन से कोई मदद करे यहाँ पे ट्रपा में बारासात में एक घटना है बड़ी दरगाह वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा मदद करे ये हमारे पहले की बातें हैं ऐसे भी हम लोग कुछ है तस्वीर नहीं हुई उसने हमें क्या मदद के हालात में उन्होंने महसूस किया कहते में जितने बाहर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको सही तो जगह नहीं मिल रही एक मसीदी आत्मा के साथ में बच्चों को बड़े बुजुर्गों की नगरी में रहने के लिए एक खास इंतजाम किया इससे भी कहीं आपको कहीं भी नहीं हुई एक अच्छी सी लाइब्रेरी का चांस पास में इनागुरेट किया जिसमें छोटे किसी कलेक्टर राजेश शंकर साहब बहुत पहले करते हुए वो साहब की ही नहीं बल्कि वो फादर के कई लोगों का नाम लेते हुए सबसे छोटे भाई इतना जुड़े हैं उनका नाम जिक्र किया फिर और एक भाई चौकला है वो स्टेट के खिलाड़ी है और एक भाई साहब रेलवे के अल्लाह भला करे लीडर नहीं थे ये सब ये बताना इसलिए है कि हमको तस्ती होना चाहिए हम अपने आप को अपने में महसूस करना है कुछ गलत नहीं करना है दोस्तों हमारे आबा होता या हम सब के आबा होता काफी बड़े मालदार बुजुर्ग होने थे लेकिन अफसोस की बात है आज का हम लोग है जाने जाते हैं कल्चर पाने वालों के नाम से जाने जा रहे हैं शिक्षा करने वाले के नाम से जाने लगे हमारे प्रॉपर्टी जितनी हमारा कल्चर इतना है हम जैसे बड़े बुजुर्ग लोग सुनते हैं तो हम उस शब्द से पानी पानी हो जाते हैं मुझे सत्य चयन करो आप लोग आइंदा आने वाली जनरेशन के बड़े लोग हैं
ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि आने वाले जनरेशन को हम कैसे सीधे राह पे जो दूसरों को मदद कर सकते हैं और ये मिलाना चाहिए हमको। ये रिक्शा वाला रिक्शा बोल रहा है पंचर बनाना खुद बन की बात है। हमको जरा इन्वेस्ट करें ना तो आपको महसूस होगा। मेरे दोस्तों, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना। हम अपनी टाइप करने के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे लोग भी ऊपर कर सके। मैं पहले ही बताया, हमको फुल फोर्स नहीं करना है, बार बार होना चाहिए। हम कमा रहे अपने धन में, कमा रहे अपने धन में, लेकिन ये बाकी का जो है वो खुद भुगतना है, फुल लगा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू में पढ़ने वाले लेक्चर की होती है। हमारे यहाँ लेक्चर सेक्शन होते थे, वो गुजरने के बाद भी अभी भी याद कर लेते हैं। आज तक वो वहां पीछे पे चल जा रहा है। ये सब देखते हुए अगर जो है मेरे भाई साहब अगर मकर पूरे रिसीव करे, बहुत सारे दूसरे बहुत सारे पैसे बहुत सारे करते हैं, कई वीडियो बना के एक तुम्हारे किताब कर दे के, मोहल्ले में काम करने वाले लोगों की बात करके, मस्जिद में बात करके, ये किसी ने काम मुझे बयान दिया, अल्लाह ताला का हम पे जब बता गया हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसको भी हम सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब बातें देख के हम आए हैं, हम आपको पहले पता नहीं आए हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ एक तंजीम के जिम्मेदार होता है, जिन्होंने एक काम अपने अपना काम समझ के दे तकलीफ में पहुंचा है, उनका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हालत में मुस्लिम से अल्लाह ही जाने, पता नहीं अल्लाह ने का मुसीबत से हमें बाहर निकाले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रहा आरिफ बिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहें, हमारे ज्यादा उधर पूरे पूरे इसी हालत ऐसे ही औरतों की खिदमत करते हुए गुजर रहे हैं। इस्लाम कायनात के लिए हमारे मुस्लिम आयत में यहाँ पे फैलाइन ये कहानी भी आप लोग को जो आप लोग मजा लेंगे। मेरे दादा के दादा उन्होंने ये पूरी और उसको खाना खिलाए अपनी झोली से। झोली में कितना था आधी रोटी और अगला बदली जो पानी वाला पानी का जो होता है वो सामान है। जिस समय तो क्लास वगैरह नहीं हुआ करता था, जो कैंटीन वालों बैठे होते थे उसमें आधी बदली पानी, उस पानी से पूरे फौज को उन्होंने खाना खिलाया, आधी रोटी और आधा बदली वाली पानी। तो बताइए आप लोग मानते हैं? नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप खुद से दिल से अल्लाह से मांग लेंगे तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने पूरे फौज को एक-एक बंदे को उन लोगों ने पैर से पेट साइड करके पूरा खाया, पूरी फौज को खाया। हमारा काका से क्यों बदला नहीं है? हिस्ट्री में आएगा आप लोगों को, शायद ही आए। मुस्लिम का कोई भी वो सब्जेक्ट नहीं है आजकल, ऑडियंस का नहीं है। मुगलों का मुगलों के ऊपर धूल डाल रहे हैं बस। वैसे भी मुगलों ने आके क्या किया? मुस्लिम को ऊपर लाया। मुस्लिम नहीं, क्या बोलते हैं उसको? शुद्ध जाति। उन लोगों को ऊपर लाया और मुस्लिम का जो वो लोग दौड़े-दौड़े आए, इस मुस्लिम बादशाहों के पास, और जिनको इज़्ज़त मिलनी थी, जबकि उन लोगों को कहीं जाने के वास्ते इवन कुएँ से पानी पीने के लिए भी उनको औकात नहीं थी। इनके लिए भी लॉ से लाना पड़ता था, लेकिन मंदिरों में नहीं जगह नहीं थी। मंदिर के लिए इसी तरह मुस्लिम जैसे ट्रेन हो गई। इसलिए 20,000 लोगों को एक साथ एक पेट में उन्होंने बना दिया मुझसे। उन्होंने नहीं बनाया। लोगों ने बताया जहाँ पे उन्हें ताकत मिली। आए और मेरा मतलब इससे इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इन लोगों को आ गया शायद। तो बेटा मेरा मेरा कहना है आगे सब मोहब्बत में जाने का नहीं है। आप लोगों पे इतना ताकत होनी चाहिए, इतना विखार होना चाहिए कि हम मुस्लिम भी हम किसी से कम नहीं है। हम कम वालों में नहीं बताते हैं। आगे ले रहे हैं जैसा हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जल पूरी दुनिया में उनको
पूरी नवीन शोहरत देगी। तीसरा सेक्टर उन्होंने हमें इतना अच्छा किया, मैंने लीडर नहीं कहा जाता। और आधी बड़ी वाली बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इतने इससे तुमसे कोई भी चीज मांगो, आप बिल्कुल मिले, जो मिल जाए तो जरूर मुझे याद करना। तो ये ऐसा तजुर्बा है, हमने खुद हासिल किया है इस तजुर्बे से। और मैं ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, खुसूसन अनबिया और गिफ्टी जेवर। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के मॉडर्न पीरियड में इस किताब के बारे में सुने। मुतालिया तो मुगलाई को मुतालिया क्या करने, कोई एक पढ़ेगा और बाकी सुनेंगे। और हमें चाहिए कि हमारे पूरे पूरे पैगंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कि अभी जो हिंदुत्व जो आ रहा है, वो लोग फैला रहे हैं कि इब्राहिम वो जाके अवकड़ा बन रहा है उसका। और क्या सब उनके जो देवता के नाम लिए करते जा रहे हैं। वैसे मैं डाले जो यूट्यूब से कुछ नहीं ब्रह्मा उन्होंने डेरी को ले जाओ। वो लोगों का देवा ब्रह्मा है ना, इब्राहिम लोग पड़ेंगे। इसकी छाप हम पर ना पढ़ाते हैं, बस इसलिए मकसद में रहते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी में अपने इस्लाम के बारे में आदम अलैहिस्सलाम से वसीयत तक आप लोग इसके बारे में मुतालिया करें, जानकारी रखें। और बेहतरीन से औरतों पर सफाई आदमी को सीखना ही है, पढ़ना ही है। क्योंकि जितना भी आप पढ़ोगे, आप लड़की ही रहोगे, लड़का नहीं बनोगे। जो लड़का है वो लड़की नहीं बन सकता, जो काम लड़कियां करती है वो लड़के नहीं कर सकते। जो लड़के करते हैं हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम नहीं कर सकते। तो अपने अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने वजूद को संभाले रखते हुए लड़कों से मुकाबला आप लोग कर सकते हो। और क्या करेंगे आप लोगों को, बस मेरी यही दुआ है कि आप लोग पढ़ाई करें और अपना विश्वास कायम रखें। और ऐसे ही अपने इस्लाम की खिदमत करे। और एक बात, जो बात किसी तरह और ये ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो जरूर से नीचे वालों को उठाया करें। ये बंदा ये करने को ऊपर वो उठाए, तो कोई कम नहीं पड़ता। हम लोगों को कितना कितनी बेइज्जती करवाते कि हम लोग को हम समाज से नहीं लोग। हालांकि वो है नहीं बहुत कम, लेकिन कितना करता दावा करते हैं कि लोग हमारे तो भी हमारे वॉइस बहुत ऐसे भी अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना विचार काम करके अपने इस्लाम की ताकत पे नहीं चलती है, इस्लाम की पता है रास्ते पर नहीं जाते हुए हम लोग के लिए और नहीं इज्जत गवा रहे हैं। वही इज्जत ही कमी है, लोगों की इज्जत नहीं रहती तो कुछ कुछ कहते रहते हैं, जब शराबी उराबी ये सब इस तरह लड़कियां लड़कों को समाज से हिस्सा बुरा और एक बात क्या कहना चाहते हैं, सभी की बुराई को अब देख के बाजू नहीं रखना है, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। क्यों रोकना है? बनी साइड में जो अल्लाह ने कहा था कि वक्त के दिन कोई काम नहीं करो, सिर्फ इबादत करो, वक्त इबादत के लिए। ठीक है? तो लोग पूछा ही, तो बेटा के बेटा कोई काम नहीं करना था, वो लोग मछली मछली पकड़ के नेक्स्ट डे खाया करते थे, जैसे सैटरडे तो कितने मछली का शिकार करके रखते खाते तो मिल गए, इसलिए खाना भी नहीं था उन लोगों को, बहुत जरूरत थी। दूसरे दिन खाते, इन लोगों ने मना किया, ये ग्रुप ने मना किया नहीं करो। और ये ग्रुप ने देख के जो भी करके मारो तुम्हारा क्या है, वो बाजू करता तो का किसी ने भी नहीं। लेकिन इस लोगों में इतना था कि ये वाकया दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में है। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का कि सब बनी इसराइल का तो अल्लाह की तरफ से उन पर इतनी बनो सजा ही मिली कि जिसने तोड़ा वो बच गया, जिसने खाया
उसको भी इबादत बना, जिसने दे के हमने मार दिया, इसको भी इबादत बना। जो हमें चाहिए थी, जो गलत है उसको हो गई, और गलती को पहले से बदला। कैसे है? आप लोगों को कैसे लगा है? आपको गाली काटी भी नहीं ना, लेकिन पढ़ाई करें तो पढ़ाई करें। हम क्या नाम हमारे अपने मौलों को अच्छा नाम देंगे। मैं फिर एक दफा कुछ आप लोगों से अर्ज करना चाहती हूँ। सब कुछ सब तारीफें भी सब निकाली जो कि स्कूलों के लिए आज इसमें ताउन करने वालों की भी, लेकिन सबसे बड़ा ताउन तो उन साहब का है जो जनाब अब्दुल कादिर साहब हमारे दरमियान खामोश हाजिर थे, और जो आयशा स्कूल के बानी है, उन्हीं के बदले में वो मुकाबले में तारीफ है, और हमारे पास अल्फाज नहीं है जिनकी तारीफ कर सके, जिन्होंने आयशा कॉलेज की बुनियाद 5, 6, 7 बच्चों से शुरू की, और उसी की वजह से आज जूनियर कॉलेज भी आपके कैंपस में वजूद में आई। सबसे बड़ी तारीफ तो इन्हीं की करनी चाहिए। अब्दुल कादिर साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला इनकी जज़ाए खैर अता करे, पूरी फैमिली को खुशनुमा माँ बाप बामुराद रखे, और आप सब भी तरक्की करें, आगे बढ़ते जाए। इन्हीं की वजह से सब ठीक है, अपने की बहुत दुआ की है। सारी चीज़ें हमारी बहन साहिबा ने बताई हैं। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इतना बेहतरीन मैसेज आप लोगों को दिए हैं आज, और इसी शुक्रिया के साथ मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर महबूब पीर साहब से कि वो हमारे एजुकेशन कमेटी के एडवाइज़र हैं। A great doctor who is associated with this institution for the last 2 decades and plus, and contributes his advices, his financial help to this institution. I request him to share his thoughts and give a message on this auspicious occasion. Thank you. Today's chief guest, Allah Razia Dinamani Sahiba and her family members, and my friend, the founder of this institute, Azmatullah Sahib, other dignitaries and the friends and the dayas, and other older members of this school and college who has worked hard to bring this institution to this level with their dedication, hard work, commitment, and with their desire to bring up the society not only in religious education that should be required, and Madam Sahib has told that religious education for our girls and boys is very important. That should be there. But I am happy. अभी मोहतरम अज़मतुल्लाह साहब ने उनके ताल्लुकात बियाबानी साहब के ख़ानदान से बतला रहे थे। मुझे भी ये शर्फ हासिल है जब मैं खुद आरिफुल्लाह बियाबानी साहब का, हम दोनों हैदराबाद में एक ही वक्त पे LIC में काम कर रहे थे। बड़ी खलीक शख्सियत थी वो। उनसे मिलकर हर इंसान अपने आप को उनके हालात के मुकाबले में कम समझता। बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आरिफुल्लाह बियाबानी साहब से ताल्लुकात रहे हैं। अभी कोई माजरत खाऊं के जरा देर हो गई मेरे आने में। जिस वक्त कोई दाखिल हो रहा था, डॉक्टर महबूब मीर साहब फरमा रहे थे कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का एहतराम किया करो।
मैं अभी चंद दिन पहले एक तकरीर सुन रहा था। जो साहब तकरीर फरमा रहे थे उनकी उम्र तो कोई 45-50 साल होगी। उन्होंने उनके बचपन का एक वाकया सुनाया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपके सुनने की जरूरी चीज भी है। उन्होंने बचपन में स्कूल जाते हुए एक दिन अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान आज मेरे सर में बड़ा दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उनकी वालिदा साहब ने मुस्कुरा दिया, कहा अच्छा बेटा मत जाओ, इधर आओ तुम मेरे पास। उनको साथ ले लेके दूसरे कमरे में जाके दरवाजा बंद कर। इनका दिल डरने लगा कि कहीं मेरी वालिदा मुझ पर गुस्सा न करने लगे मेरी इस बात पर। तो उनकी वालिदा ने कहा, बेटा मेरी इज्जत तुम अगर करते हो तो करो, मगर बेइज्जत मत करो। मुझे मालूम है कि छोटे बच्चों को सर में दर्द नहीं होता, तुमने झूठ बोला। ये तुम्हारी झूठ तुम्हारी चाची, तुम्हारी फूफी, तुम्हारी ताई सब लोग सुन रहे थे। उनके दिलों में क्या गुजरेगा कि उनकी वालिदा देखो बच्चे को कैसी तरबियत कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो उस दिन से आज तक यानी उनकी उम्र तकरीबन 45-50 साल, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे अनजाने में अगर कुछ हो गया तो। ये है वालिदा का मुकाम, ये है तरबियत का। वालिदा के मुकाम इसलिए आप लोग सब आज नहीं तो कल वालिदा बनने वाले हैं। हम सब मुसलमान हैं, हमारा घर का माहौल भी इस्लामी होता है। जिस घर का माहौल इस्लामी होता है वहाँ पे हजरत गौसे आज़म दस्तगीर का जिक्र, उनके मुजाहिदा, उनका तक़वा का जिक्र ज़रूर होता है। हजरत गौसे आज़म दस्तगीर कोई 8-10 साल की उम्र थी कि वो आला तालीम के लिए जा रहे थे। उनकी वालिदा बेवा थी। उनकी वालिदा ने, बेटा ये थोड़े पैसे ही तुमको काम आएंगे बोल के ये बगल में सीधे ये जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ। इनके काफिलों को डाकुओं ने लूट लिया। इस लड़के के पास, जिनकी उम्र 8-10 साल थी, उनके पास आके पूछे, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है। कहाँ है? डाकू हैरान होकर खोल के देखा, तुम उस डाकू ने कहा, तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, हम तुम्हें लूट लेंगे, फिर भी तुमने ये क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी वालिदा ने यही नसीहत की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी झूठ मत बोलना। उनकी बात सुनकर झूठ नहीं बोलना। तो वो डाकू उसी वक्त तौबा करके इस्लाम की राह पर चलने लगा कि एक लड़का जब अपनी माँ की तबीयत नसीहत पर इस कदर अमल कर सकता है तो मैं खुदा के बताए हुए रास्ते से भटक गया वो इस्लाम के रास्ते पे आ गया। ये होता है माँ की तरबियत का असर। आप लोग जानते होंगे, यानी बहुत से लोग तो जानते होंगे कि हमारे इस्लाम के 4 बड़े इमाम गुजरे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम शाफी, हज़रत इमाम हम्बली, हज़रत इमाम मालिकी। एक दिन रात में हज़रत इमाम शाफी की वालिदा बिस्तर पर सोने से पहले वज़ू करके लेट गए। तो हज़रत इमाम शाफी जाके उनके पैरों को चूमा, प्यार किया। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? माँ, मैंने पढ़ा है, सुना है, जानता हूँ, माँ के खतों के नीचे जन्नत है, मैं जन्नत को प्यार कर रहा हूँ। तो ये होती है माँ की तरबियत।
ये बात आप लोग अपने जहनों में रख लीजिए और ऐसी तरबियत दीजिए अपने औलाद को, क्या दुनिया में उनका नाम हर वक्त रोशन है, दुनिया में उनका नाम हर वक्त रोशन है। मैं जनाब अज़मुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Stories and two beautiful messages given to you, and the most important message is that be truthful and be honest, and train your siblings and your future generations to follow the path of truth and honesty. तो ये जो अदर बादशाह भाई की खिदमत इस इंस्टीट्यूशन को हैं फॉर द लास्ट 3.5 decades, undisputed, selfless and tireless service he has done to this institution has been recognized and praised by Mohtarama Razia Biyabani Sahiba in a very beautiful way. उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो शुक्रिया अदा किया है इस महफिल के सामने, ये दिस विल गो ए लॉन्ग वे, जो दुआएं उन्होंने दी हैं यही ज़िंदगी का असासा है, यही आखिरत के भी का भी असासा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खादर बादशाह भाई साहब का, जो अपनी अलालत के बावजूद तकलीफ़ उठाकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बियाबानी फैमिली को, उनके सारे मेंबर्स को, those who are present here and those who are not present here today for some reason, those who could not attend, they are all family members. I would like to thank them profusely for all the great contribution. हाल ही में आए हैं, कोई भी कॉर्पोरेट कॉलेज से हम पीछे नहीं हैं, ये हम साबित करके दिखाया है। हमारे नंबर 983 इस साल के टॉपर हैं जी, बीपीसी सीनियर बीपीसी में। इसी तरह 976 सीनियर एमपीसी की लड़की आई है और एसीईसी के 976 है और एमईसी नहीं है इस बार फर्स्ट ईयर में। और लेकिन ये लड़कियों को जो हम टॉपर्स हैं उनको तो इंशाल्लाह कभी और मौके में उनको फेलिसिटेट करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे एक लड़की को मैं आज फेलिसिटेट हम करना चाहते हैं। वो लड़की है शेख नजमा सुल्ताना। आई वुड रिक्वेस्ट नजमा टू कम हियर। ये स्टूडेंट जो है 1 साल भर तक बीमार थी। शी वॉज very ill. For 1 year she could not come to college. She was confined to either her bed or to the hospital. She was having some carcinoma. In spite of such a difficulty, such type of problem, she scored 945 marks. So, as a very special felicitation, I request Madam Razia Biyabani Sahaba to give a small award to the students. And the citation is as below. Sheikh Nazma Sultana, this award is presented to you by the management, the teachers, staff and students of Hazrat Aisha Junior College for Girls, Kadapa, in recognition of your exemplary courage and perseverance to pursue education despite many odds and difficulties, and for achieving extraordinary academic marks in the Board of Intermediate Results 2025 by scoring 945 marks per 1000. You are a role model to the student fraternity. May Allah Azza wa Jal grant you a long and healthy life, and may you reach greater heights by seeking gainful knowledge.
Principal Sahaba, please come and we are going to felicitate Madam Ziya Biabani साहब का और शालपोशी करें और इस शील्ड को हम पहले के 4 और अब के 4 हम पूरे हमारे कॉलेज के रूल्स को कम करें तो मोर देन 30% इज कंट्रीब्यूटेड बाय आज वजन ग्रैंड लॉफ्टी प्लेस इन जन्ना टू डॉक्टर सैयद इस्माइल बियावानी साहब, अलहाजा रहमत बी साहबा, Alhaj Sayyid Arifullah Biabani Sahab, in whose memory the infrastructure is dedicated